नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 जो NCERT की पाठ्यपुस्तक है उसके सेकंड चैप्टर मात्रक एवं मापन का एक टॉपिक लेकर चलेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा समय का मापन, मेजरमेंट ऑफ टाइम। इस वीडियो में आप देखेंगे कि समय के मात्रक के लिए हम कौन कौन से मात्रकों का प्रयोग करते हैं, साथ में समय का मापन किस उपकरण की सहायता से किया जाता है। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं समय की। समय एक मूल भौतिक राशि है। हमने भौतिक राशियों को उनके मात्रकों के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया था। मूल भौतिक राशियां, व्युत्पन्न भौतिक राशियां और पूरक भौतिक राशियां। उनमें से जो मूल भौतिक राशियां हैं उसका एक भाग समय भी है। तो समय एक मूल भौतिक राशि है। मूल भौतिक राशियां 7 होती, उनमें से 7 में से एक जो भौतिक राशि है वो समय है। इसका जो मूल मात्रक होता है वो सेकंड होता है। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। सेकंड के अलावा हम कौन से मात्रकों का प्रयोग करते हैं वो भी हम आपको यहां पर अब बताने वाले हैं। देखिए, समय एक मूल भौतिक राशि है। कैसी राशि है? समय एक मूल भौतिक राशि है। समय एक मूल भौतिक राशि है जिसका मात्रक क्या होता है? जिसका मात्रक, जो मूल मात्रक है वो सेकंड होता है। इसका मूल मात्रक क्या होता है? सेकंड। इसका मापन सेकंड में किया जाता है। क्लियर? बट हम कुछ अन्य मात्रकों का भी हम प्रयोग कर सकते हैं जब समय सेकंड से छोटा होता है, जब समय सेकंड से बड़ा होता है। तो कौन कौन से समयों का हम प्रयोग करते हैं, कौन कौन से मात्रकों का प्रयोग करते हैं, देख लीजिए। जब समय बहुत छोटा होता है तो उनको हम मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड के अंदर उनका मापन करते हैं। तो देखिए, एक जो मिली सेकेंड होता है, मिली सेकेंड का मतलब हो गया है ms, जो कि 10 की घात -3 सेकेंड के बराबर होता है। फिर हम बात करें एक माइक्रो सेकेंड की। माइक्रो सेकेंड का मतलब होता है 10 की घात -6 सेकेंड। नैनो सेकेंड, नैनो का मतलब होता है 10 की घात -9, 10 की घात -9 सेकेंड। इसके अलावा जैसे हम बात करें पिको सेकेंड की, दस की घात -12 सेकेंड। और जो छोटे समय है उसका मापन का एक मात्रक और भी होता है, सेक। और जो एक सेक है वो 10 की घात -8 सेकेंड के बराबर होता है। क्लियर? यहां से आप देखें, कुछ हम सेकेंड से बड़े मात्रकों की यदि बात करें तो बड़े मात्रकों में होता है मिनट, घंटा, दिन, महीना, वर्ष। तो इनकी हम बात करते हैं। इनको हम सेकंडों के इक्वल यहां पर पुट कर लेते हैं। देखिए, इनकी जो वृद्ध मात्रक हैं, बड़े मात्रक हैं, कौन कौन से होते हैं? जैसे हम बात करें 1 मिनट की, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। फिर हम बात करें मिनट से बड़े मात्रक की, तो होता घंटा। जो घंटा है वो उसमें 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और इसको हम 60, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो 60 × 60 कितना हो गया? 3600 सेकंड होते हैं। 3600 सेकंड। तो 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड होंगे? 3600 सेकंड होंगे। क्लियर? फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दिन, एक जो दिन है उसमें 24 घंटे होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होंगे?
24 घंटे होंगे। क्लियर? तो देखिए अभी यदि हम इसे एक दिन को सेकंडों में कन्वर्ट करें तो किसके तुल्य हो जाएगा? देखिए 24 घंटे और एक जो घंटा है उसके अंदर 3600 सेकंड होते हैं। तो यहां से आप देखिए कितने सेकंड आ जाएंगे हमारे पास में। यहां से जब आप कैलकुलेट करोगे तो 144, देखो 2 जीरो तो पड़े ही हैं, तो 24 का पहाड़ा आप 6 बार बोलेंगे तो 144 आ गया, 4 आ गया, 14 हासिल का आ गया। 24 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 72, 72 और 14 हो गया 86। तो ये हमारे पास में आ गया 86,400 सेकेंड। तो एक जो दिन है उसमें 86,400 सेकेंड होते हैं। 86,400 सेकेंड, इट मीन्स 12 जो 24 घंटे हैं उसमें 86,400 सेकेंड होते हैं। क्लियर? जैसे हम बात करें महीना की, पखवाड़े की, सप्ताह की, तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। पखवाड़े की बात करें तो उसमें 15 दिन होते हैं और महीने की बात करें तो उसमें 30 दिन लेकर चलते हैं। वैसे जो अंग्रेजी महीने हैं वो कहीं 28 दिन के, जो फरवरी है वो 28 दिन की होती है और लीप वर्ष में जो फरवरी है वो 29 दिन की होती है। कुछ महीने 30 दिन के होते हैं, कुछ महीने 31 दिन के होते हैं। बट जब हम महीने की बात करें कि भाई 2 महीना, 1 महीना, इसका मतलब 1 महीने के अंदर 30 दिन लेकर चलेंगे। कितने दिन लेकर चलेंगे? 30 दिन लेकर चलते हैं। क्लियर? फिर हम बात करें एक वर्ष की। एक वर्ष, जो एक वर्ष है वो 365 दिन का होता है या 366 दिन का होता है। देखो 365 दिन होते हैं और जो लीप वर्ष होता है, जो लीप वर्ष है उसके अंदर 366 दिन होते हैं। 366 दिन किसमें होंगे? लीप वर्ष में। तो लीप वर्ष में जो फरवरी है वो 29 दिन की होती है। क्लियर? अब मैं यहां पर बात करूं कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो पूरा एक चक्कर लगाने में जो लगा समय है वो 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 40 सेकंड का समय लेती है। तो पृथ्वी का परिक्रमण काल, सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है उसमें लगा समय, तो पृथ्वी का जो परिक्रमण काल है, पृथ्वी का परिक्रमण काल, परिक्रमण काल जो कि किसके तुल्य होगा? देखिए 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 40 सेकंड के बराबर होता है। 40 सेकंड के इक्वल होगा। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? तो ये कुछ इकाइयां हैं जिनमें हम समय का मापन करते हैं। क्लियर? वैसे तो समय का जो स्टैंडर्ड मात्रक है वो सेकंड ही होता है। मानक मात्रक इसका क्या होता है? मूल मात्रक सेकंड होता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं समय का मापन किसके द्वारा किया जाता है। तो विद्यार्थियों, समय का मापन हम जानते हैं घड़ी की सहायता से करते हैं, वॉच की सहायता से हम समय का मापन करते हैं। तो घड़ी से हम समय का मापन करते हैं और सभी जगह घड़ी से ही समय का मापन किया जा रहा है। अब देखिए परिशुद्धता के साथ में हम समय का मापन कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक परमाणु घड़ी होती है। कौन सी घड़ी होती है? परमाणु घड़ी समय का सही रूप से परिशुद्धता से मापन करने के लिए परमाणु घड़ी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु घड़ी का प्रयोग किया जाता है। और उसमें भी सीजियम 133 वाली जो घड़ी है, सीजियम 133 परमाणु घड़ी समय का परिशुद्धता के साथ में मापन करती है। देखिए इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत जो समय है उसको 1 सेकंड को किस तरीके से परिभाषित, हम 1 सेकंड को जो परिभाषित करते हैं, परिभाषा देते हैं, वो इस सीजियम परमाणु के अंदर जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तब वहां से ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, विकिरणों का उत्सर्जन करेगा। उन विकिरणों के कंपन के आधार पर हम 1 सेकंड को परिभाषित
करते हैं। चलिए मैं एक बार इसको यहां से हटाता हूं, फिर 1 सेकंड को हम यहां पर सीजियम परमाणु घड़ी के द्वारा परिभाषित करते हैं। अब देखिए हम सीजियम परमाणु जो घड़ी होती है उससे 1 सेकंड को हम परिभाषित करते हैं। देखिए 1 सेकंड किसके तुल्य होता है, मैं यहां पर लेकर चल रहा हूं परमाणु घड़ी, और जो परमाणु घड़ी है इसमें हम लेकर चल रहे हैं सीजियम 133 परमाणु घड़ी। देखिए सीजियम में 133 परमाणु घड़ी में जो 1 सेकंड है वो किसके तुल्य होता है, 1 सेकंड को भी हम यहीं से परिभाषित कर रहे हैं। जब सीजियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो विकिरणों का उत्सर्जन करेगा, और उन विकिरणों के अंदर यदि कंपनों की संख्या 9,19,26,31,31,770 हो, तो जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन के एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करने पर, ऊर्जा स्तर में संक्रमण करने पर उत्सर्जित जो विकिरणें उत्सर्जित होती है, उत्सर्जित विकिरणों में 9,19,26,31,31,770 कंपन में लगा जो समय है इसको हम क्या कहते हैं, 1 सेकंड कहते हैं। देखिए समझेंगे इसको क्या है कि जो परमाणु है, सीजियम परमाणु है, ये इसका नाभिक है, और इलेक्ट्रॉन जब एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो यहां से विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन होता है। अब यदि इन विद्युत चुंबकीय तरंगों में कंपन, जैसे ये यहां से लेकर यहां तक एक कंपन हो गया, फिर एक कंपन हो गया, ऐसे कंपन हो रहे हैं, तो यदि कंपनों की संख्या कितनी हो, 9,19,26,31,770 यदि कंपन होते हैं तो उस समय को हम क्या कहेंगे, 1 सेकंड कहेंगे। उस समय को क्या कहा जाएगा, 1 सेकंड। ये मान हो गया, हमने 1 सेकंड को कितनी बिल्कुल परिशुद्धता के साथ में हमने इसका मापन किया है। अब देखिए ये जो परमाणु घड़ी है इसमें क्या होता है, 10 की घात 15 सेकंड जो समय होता है ना, उसमें 1 सेकंड की त्रुटि हो सकती है। इसमें त्रुटि होने की बहुत कम संभावना है। तो देखिए कितने समय में त्रुटि हो सकती है, इस घड़ी में 10 की घात 15 सेकंड तक यदि इसको चलाया जाए, सेकंड में 1 सेकंड की त्रुटि हो सकती है। 1 सेकंड की त्रुटि संभव है, तो इसमें त्रुटि होने की संभावना बहुत कम है। इतने समय में ये 1 सेकंड की इसमें त्रुटि पॉसिबल है। तो इस घड़ी के द्वारा जो समय का मापन है वो परिशुद्धता के साथ में किया जाता है। देखिए हमने 1 सेकंड को एक अन्य तरीके से भी परिभाषित किया है, प्रकाश के वेग से हमने 1 सेकंड को भी परिभाषित किया है। देखिए वो भी देख लीजिए आप लोग, क्या है, प्रकाश का जो वेग होता है वो कितना होता है, प्रकाश का वेग होता है विद्यार्थियों 29,92,92,458 मीटर प्रति सेकंड, 58 मीटर प्रति सेकंड। तो प्रकाश द्वारा इतनी मीटर दूरी तय करने में लगा समय क्या होता है, 1 सेकंड होता है।
तो 1 सेकंड को हम कैसे परिभाषित कर दें? 1 सेकंड बराबर होगी प्रकाश द्वारा 29,97,92,458 मीटर दूरी तय करने में लगा समय। दूरी तय करने में लगा समय क्या कहलाता है? 1 सेकंड के तुल्य होगा। क्लियर? यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं समय के प्रास की, कि समय कम से कम तो कितना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, समय की प्रास कहां तक है? तो समय की प्रास, समय की रेंज कहां से कम समय कहां किसमें लगता है, ज्यादा से ज्यादा अब तक समय किसमें लग चुका है? तो देखिए, जब कोई अस्थायी नाभिक बनता है तो अस्थायी नाभिक अल्प समय के लिए बनता है। अल्प समय के अंदर ही वो स्थायी नाभिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो अल्प समय जो अस्थायी नाभिक होता है उसका जीवन काल तो बहुत कम होता है, 10⁻⁻24 सेकंड के बराबर होता है। अस्थायी नाभिक की आयु कितनी होगी? 10⁻⁻24 सेकंड होती है, तो बहुत कम होती है, बहुत ही कम। क्लियर? सबसे ज्यादा किसकी आयु हो चुकी है? तो इस विश्व की आयु हो चुकी है 10⁻17 सेकंड का समय हो चुका है। 10⁻17 सेकंड का समय हो चुका है। तो विश्व की जो आयु है वो कितनी है? ब्रह्मांड की जो आयु है वो हम मान रहे हैं ब्रह्मांड की है ये, ठीक है, वो है 10⁻17 सेकंड का समय हो चुका है। डायनासोर को मरे हुए ही 10⁻15 सेकंड का समय हो चुका है। तो विद्यार्थियों, ये थी समय की प्रास। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें आपने देखा कि समय जो मूल भौतिक राशि है उसका मापन करने के लिए हम कौन कौन से मात्रकों का प्रयोग करते हैं। 1 सेकंड की परिभाषा भी हमने 2 तरीके से यहाँ पर बताई, और समय का मापन किस उपकरण की सहायता से किया जाता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।